Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start that is our आगाज series का part थर्ड, जिसमें we are going to complete sexual reproduction के एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. So this is about a sexual reproduction of flowering plants, जो कि आपकी क्लास 12th का चैप्टर है. ये आपकी जो सीरीज चल रही है दैट इज योर आगाज सीरीज, जिसमें हम हर एक छोटे छोटे टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं. एंड द वीडियो इज गोइंग टू बी ओनली 30 to 35 मिनट्स, ताकि आपके ऊपर कोई बर्डन ना रहे. एंड दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर नीट 2025 बोर्ड्स एंड क्लास 11th एंड 12th. सो लेट्स बिगिन आवर पार्ट 3. अगर हम पार्ट 3 की बात करते हैं तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट होता क्या है? सो अगर आपसे पूछे कोई फीमेल गैमेटोफाइट है क्या, देन इट इज अ एम्ब्रियो सैक. तो ये एम्ब्रियो सैक बनता कैसे है, उसकी फॉर्मेशन देखनी है. तो पहले होता है मेगास्पोरोजेनेसिस. एज यू सी दैट दिस इज अ ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर ये माइक्रोपाइल एंड होता है जहां से ओपनिंग होती है, और ऊपर वाला आपका चलाजल एंड होता है. इज इट क्लियर? यहाँ पर बहुत सारी क्या सेल्स प्रेजेंट है, ये ब्लू कलर की न्यूक्लियस सेल्स है. और इसमें से एक सेल जो कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ है, दैट इज वन ऑफ द न्यूक्लियस सेल, जो कि मेगास्पोर सेल की तरह बिहेव करेगी, मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी. और वो भी कौन सी न्यूक्लियस सेल? लार्ज साइज होनी चाहिए, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होना चाहिए, डेंस साइटोप्लाज्म होना चाहिए, और कहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए? प्रेजेंट एट माइक्रोपाइल एंड. उसके अंदर रेडिशनल डिवीजन होगी, मियोसिस होगा, और 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे. ठीक है, सॉरी 4 मेगास्पोर बनेंगे. तो कुछ 4 मेगास्पोर इस तरीके से बनेंगे. एज यू सी इन अ डायग्राम, ये जो 4 मेगास्पोर बने हैं कहाँ से? मेगास्पोर मदर सेल से. मेगास्पोर मदर सेल कौन सी थी? दैट इज अ माइक्रोपाइल एंड की वन ऑफ द न्यूक्लियस सेल. इसमें से 3 डी जनरेट हो जाएंगे बेटा. ये वाले 3 जो है वो डी जनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक रह जाएगा. देखो ऐसी इन अ डायग्राम एक रह गया, और वो भी कौन सा रहा? जो कि चलाजल एंड की तरफ था. तो आपको पता होना चाहिए माइक्रोपाइल एंड की तरफ वाला न्यूक्लियस सेल्स होती है जो मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी, और जो फंक्शनल होगा दैट इज फंक्शनल मेगास्पोर जो बनेगा दैट इज कहाँ प्रेजेंट होगा? चलाजल एंड की तरफ. अब इसके अंदर ही अब क्वेश्चन आया है, कितने नंबर ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म होते हैं? 20 MMC से. ठीक है, 20 MMC दैट इज 20 मेगास्पोर मदर सेल से कितने मेगास्पोर बनेंगे? तो 20 मेगास्पोर मदर सेल से आपके 20 ही फंक्शनल मेगास्पोर बनेंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब यही जो मेगास्पोर बना था आपका चलाजल एंड की तरफ था, उसके अंदर पहली माइटोटिक डिवीजन होगी. माइटोटिक डिवीजन में भी कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी. तो जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होगी, 2 में डिवाइड हो जाएगा. न्यूक्लियस किसमें डिवाइड हो जाएगा? 2 में. अब इन्हीं 2 के अंदर फिर से कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी. तो अब की बार ये 2 न्यूक्लियस थे, अब ये 4 बन जाएंगे. अब 4 के बाद फिर से दोबारा कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी. तो अब 4 से कितने बन जाएंगे? दैट इज फॉर्म टोटल 8. तो आपको पता चला कितनी माइटोटिक डिवीजन चली? 1 2 3. तो टोटल 3 माइटोटिक डिवीजन चलती है. तो यहाँ पे लिखा है द माइटोटिक डिवीजन अकर, जो कि कैसी होती है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. तीनों कितनी बार हुई है? दैट इज 3 टाइम्स हुई है. नेक्स्ट आप देखो, अब 4 ऊपर होंगे 4 नीचे, दोनों की तरफ से एक एक जो है वो कहाँ आएगा? सेंटर की तरफ आएगा. जैसे ही वो सेंटर की तरफ आएगा उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी. साइटोकाइनेसिस क्या होता है? दैट इज अ सेल वॉल फॉर्मेशन. वो जो सेल वॉल फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से होगी. 8 न्यूक्लियस में से टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 में से 6 के अराउंड, सिर्फ 6 के अराउंड ही सेल वॉल बनेगी. तो ये 3 मैंने ऊपर बना दी, 3 मैंने नीचे बना दी. एज यू सी इन अ डायग्राम, जो ऊपर वाली सेल्स है चलाजल एंड की तरफ, उन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहेंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो कि तीनों की तीनों कैसी है? 3 न्यूक्लिएटेड है, सारी की सारी हैप्लॉइड है. बीच में ये जो सेल बची आपकी, ठीक है, ये वाली जो सेल बची इसे हम सेंट्रल सेल कहेंगे. लार्ज सेल है, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इसके अंदर. ठीक है. नेक्स्ट अगर देखें तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ सिनर्जिड प्रेजेंट है, और ऊपर एक एक्सेल प्रेजेंट है. सिनर्जिड और एक्सेल मिलके क्या बना लेते हैं? दैट इज फॉर्म अ एग एपरेटस. ठीक है. अगर आप देखें तो 8 न्यूक्लियस में से सिर्फ 6 न्यूक्लियस के आसपास जो है सेल वॉल बनी.
अगर आप इसे गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ी वाली सेल, टोटल 7 सेल। और कितने न्यूक्लियस है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सारी की सारी माइटोटिक डिवीजन कैसी थी? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन थी। जो भी न्यूक्लियर डिवीजन फ्री थी आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय अ सेल वॉल फॉर्मेशन। न्यूक्लियर डिवीजन के तुरंत बाद सेल वॉल नहीं बनी, थोड़े टाइम बाद बनी। पोलर न्यूक्लियाई आपके जो है एग एपरेटस के नीचे हैं। आपको डायग्राम में एग एपरेटस के ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन ये एग एपरेटस के नीचे है, क्योंकि माइक्रोपाइल एंड कैसी थी? ये माइक्रोपाइल एंड है ना बेटा, तो ये क्या है? टिप है। तो अगर ये टिप है तो नीचे की तरफ हो गए ना। इसके बाद इन द लार्जेस्ट सेंट्रल सेल, ठीक है। सिनर्जिड्स क्या होती है? उनके आसपास एक स्पेशल थिकनिंग प्रेजेंट होगी। कहाँ? माइक्रोपाइल एंड में। उसी को हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या होगा? सिनर्जिड में एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग देखने को मिलेगी जिसे हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं, जिसका काम होता है पोलन ट्यूब को गाइड करना इनटू द सिनर्जिड। सिनर्जिड में कौन सा पोलन ट्यूब कैसे घुसेगा, कैसे एंटर करेगा, उसको गाइड करने का काम किसका होगा? दैट इज अ फिलीफॉर्म एपरेटस। एंड दिस इज अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज, जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन टाइप है, पॉलीगोनम टाइप है। पॉलीगोनम टाइप क्यों कहते हैं? बिकॉज फर्स्ट टाइम में कौन सी स्पीशीज में देखा गया था? पॉलीगोनम स्पीशीज में। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, मतलब एक ही मेगास्पोर से है सारा बना है। समटाइम्स क्या होता है, ये बीच में जो सेंट्रल सेल में दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। और जब वो फ्यूज हो जाएंगे तो वो 2n स्टेज बना लेंगे। यहाँ पर उसे हम n+n कहते हैं। जब फ्यूज हो जाएंगे तो 2n बन जाएगा, और उसी को हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। अगर हम पूछे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस, भाई मेगास्पोर मदर सेल की क्या इंपॉर्टेंस है? उसकी ये इंपॉर्टेंस है कि वो ये फॉर्मेशन कर सके फीमेल गैमेटोफाइट की, वो भी कैसा? हैप्लॉइड। मतलब मेगास्पोर मदर सेल को मियोसिस में जाने की क्या जरूरत है? सिर्फ इसीलिए जरूरत है ताकि वो फीमेल गैमेटोफाइट बना सके, वो भी कैसा? हैप्लॉइड। कितनी मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन हुई है बेटा? मियोटिक तो एक ही हुई है। माइटोटिक की अगर हम बात करें तो वो टोटल 3 होती है, जिसे प्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी दैट इज ऑन अ पॉलिनेशन, जिसमें हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे। सो हेयर आई एम गोइंग टू एंड माय वीडियो। आपका जो पार्ट 4 है दैट इज गोइंग टू बी अपलोडेड सून। स्टे ट्यून विद आवर चैनल एंड पढ़ते रहिए अच्छे से। बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस लेके आ रही हूँ और बहुत चीजें जल्दी कवर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।